गरीब बहू को मिला अंडर वाटर मेट्रो घूमने वाला ससुराल। अरे वाह पिताजी, आपने अखबार में आज की ताज़ा खबर पढ़ी? हमारे शहर में भी अंडर वाटर मेट्रो ओपन हो गया है। कितने सालों से ये हमारे शहर में बन रहा है। फाइनली मैं अंडर वाटर में जाकर पानी के अंदर की दुनिया देख पाऊंगी। पिताजी हम यहाँ पर चले। हमेशा से मछलियों को पानी में तैरता देख मेरा भी मन करता है कि पानी के अंदर की दुनिया देखूं। बेटा, ख्वाब वो देख जो पूरे हो सके। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी औकात नहीं है। जानती है ना, थोड़ी बहुत मछली पकड़कर घर चलता है। चलो सब छोड़ो और मेरे साथ नदी पर चलो, मछलियाँ पकड़ने और जाल उठा ले। ठीक है पिताजी, पता नहीं मेरे नसीब में कब होगा जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और इस अंडर वाटर में मैं घूम पाऊंगी। बेटा, हम कभी नहीं घूम सकते क्योंकि बहुत महंगी टिकट है। अब चल, यहाँ खाने को नहीं है, ऊपर से सुबह की ठंड जकड़ रही है। तू भी शॉल ले ले। बाप बेटी स्वेटर पहनकर जाल लिए नदी पर पहुंचते हैं और मछली को पकड़ने लगते हैं। रामदीन मछलियां जल में इकट्ठा करके कुछ देर धूप में बैठ जाता है और इशिता बेताबी से पानी के अंदर की दुनिया देखने के लिए नदी में उतरकर नीचे चली जाती है, जहां सांस न लेने से उसका दम घुटने लगता है। पानी में कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देता। इतने में उसकी आवाज आती है और रामदीन घबरा जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ। इशिता मेरी बच्ची, बेटा इतनी जिद करने की जरूरत थी क्या है? रामदीन को तैराकी आती थी, इसलिए वो अपनी बेटी को नदी से बाहर निकाल कर ले आता है और डांटता है। इशिता, मैं तुझे कितना समझाऊं, क्यों पानी के नीचे की दुनिया देखने के लिए पीछे पड़ी हुई है? अरे तो इस गरीब बाप की बेटी है, थोड़ा तो ख्याल रख। तेरे अलावा कौन है हमारा? अरे तेरी शादी भी करनी है और तू है कि बस अंडर वाटर मेट्रो की बात दिमाग में लेकर बैठ गई है। अरे आगे से ऐसे कभी हरकतें की ना तो बता रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पानी के अंदर की दुनिया देखने का भूत सवार हो गया था मुझ पर, लेकिन अब मैं कभी पानी के अंदर की दुनिया को देखने की नहीं सोचूंगी। मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो मैं नहीं चाहती। तो ठीक तो है ना, मैं भी तुझे डांटने लग गया। हाँ तो क्या हुआ पिताजी, डांटते वही हैं जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और आप तो मुझे दुनिया में माँ से भी ज्यादा प्यार करते हो। तब दोनों घर पहुंच जाते हैं और इशिता की माँ लाजवंती खाना बनाकर देती है। इशिता को ठंड में भीगा हुआ देखकर लाजवंती परेशान होती है। अरे तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी का मछली पकड़ते वक्त नदी में पाँव फिसल गया था। जल्दी से आँच जला देता हूँ। इशिता बेटी, जब तक जल्दी से कपड़े बदल ले, वरना तुझे सर्दी लग जाएगी। जी पिताजी। रामदीन आँच जलाता है। इशिता कपड़े बदलकर हाथ पांव सेकने लगती है और अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाती है। लाजवंती की सर्दी जुकाम से तबीयत खराब थी। पैसों की कमी की वजह से लाजवंती की दवाई नहीं आई थी और रामदीन सुबह ही मछली बेचने निकला था। दूसरी तरफ सुबह सुबह इशिता मंदिर के बाहर से ही प्रार्थना करने लगती है। भगवान जी, बस आज माँ की दवा के पैसे मिल जाए। पिताजी शाम को पैसे लेकर ही लौटे। भगवान जी, जो मुझे चाहिए वो आपके आशीर्वाद से मुझे जल्द ही मिल जाए। आदित्य वहां से जाते वक्त अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर दान पेटी में डालता है। पर्स पीछे की पॉकेट में रखता है कि वो नीचे ही गिर जाता है और चला जाता है। तब इशिता उसका पर्स संभाल कर उसके पीछे पीछे लौटाने जाती है। अरे आपका पर्स गिर गया, रुक जाइए, सुनिए, अरे रुकिए। ओहो, वैसे ही इतनी ठंड में आवाज नहीं निकल रही है और ये है कि सुन भी नहीं रहे हैं। अरे सुनिए तो। अरे कौन मुझे आवाज दे रहा है? मैं? और कौन? कब से आपको बोल रही हूँ। मंदिर के बाहर आपने पर्स गिरा दिया था, ये लीजिए आपका पर्स। सास भूल गई है आपका पीछा करते करते। माफ कीजिए और शुक्रिया कि आपने मुझे मेरा पर्स लौटा दिया। आज के जमाने में कोई पर्स को वापस नहीं लौटाता। वैसे दुनिया पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ अच्छे दिल के लोग भी होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। पर्स वापस करके इशिता वहां से चली जाती है। आदित्य उसकी नेक दिल और मुस्कुराहट पर फिदा हो जाता है। ये लड़की इतनी अच्छी है, इसके जाने के बाद मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। कितनी प्यारी मुस्कान थी और पर्स में इतने पैसे थे तब भी उसने लौटा दिए। आज के जमाने में स्वभाव की लड़की तो मुझे मिल नहीं सकती। काश ये लड़की मेरे जीवन साथी बन जाए। भगवान जी, कहीं आपने मेरी प्रार्थना तो नहीं स्वीकार कर ली। आपने मुझे इससे यही मिला दिया। अब आगे का काम मैं करूंगा भगवान जी। आदित्य गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद वो अपने दोस्त के साथ नदी पर बोटिंग करने आता है। इशिता को मछली पकड़ते हुए देख लेता है। आदित्य नाविक के साथ बोटिंग करता है। उस वक्त भी सिर्फ इशिता को ही देखते रहते हैं। बोटिंग के बाद आदित्य इशिता से बात करता है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों की दोस्ती हो जाती है और आदित्य इशिता से मिलने के लिए रोज नदी किनारे आता है।
ठंड के दिन गुजरते हैं, कभी साथ में हो गरम गरम चाय समोसे खाते हैं तो कभी भुट्टे खाते हैं। आदित्य अमीर होने के बावजूद भी साधारण रूप में उससे मिलता है, बातें करता है, लेकिन एक दिन उसे प्रपोज कर देता है, अपनी सारी सच्चाई बताकर। ये जानकर इशिता, क्या मतलब तुम एक अमीर परिवार के लड़के हो? आदित्य नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे और खुद को देखो। इशिता, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, इसलिए छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। मेरे घर वाले मान जाएंगे, बस तुम हाँ कर दो प्लीज इशिता, प्लीज। खुद को मुझसे दूर मत करो। ठीक है आदित्य, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही आदित्य इशिता को गले से लगा लेता है और इशिता के माता पिता से बात कर लेता है। तब लाजवंती रामदीन भी रिश्ते के लिए मान जाते हैं और आदित्य के घर पर आकर सबको इशिता के बारे में बताता है। पहले शोभा और कमलेश इनकार करते हैं, लेकिन इशिता के अच्छे स्वभाव उसके बारे में जानकर अपने बेटे की खुशी में खुश होकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। लो हो गया बेड़ा घर। दोनों जिठानियां इस बात से काफी ज्यादा चिढ़ जाती हैं। कुछ दिन में रिश्ता पक्का हो जाता है और चटमंगनी पट ब्याह भी। शोभा अपनी बड़ी बहू का बड़े प्यार से गृह प्रवेश करती है। आदित्य बेटा, तूने जैसा कहा था इशिता तो बिल्कुल वैसे ही है। हम तभी तो मैं इशिता को अपना जीवन साथी चुना। और ये करके भैया आपने बिल्कुल ठीक किया। भाभी, मैं आपकी इकलौती प्यारी ननद पायल। कैसी हो पायल? मैंने शादी में तुम्हारा डांस देखा, तुमने बहुत अच्छा डांस किया था। थैंक यू भाभी। बताओ, अब हम जैसे अमीर पैसों वाली के साथ ये गरीब देवरानी रहेगी क्या? क्या ये स्टैंडर्ड रह जाएगा हमारा? और देखो तो कैसा लहंगा पहन कर आई है। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई कि बड़े से ससुराल में शादी करके जा रही हो तो 2 लाख रुपए का लहंगा खरीद कर शादी कर लेती। जेठानी जी प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत से पैसे जोड़कर शादी की है और ये मेरी मम्मी ने लहंगा सेलेक्ट किया है। और वैसे भी लहंगे 2 लाख रुपए तक आते हैं, जो सालों तक जिंदगी भर बक्से में ही रहते हैं। इतने महंगे कपड़ों की क्या ही जरूरत थी। बिल्कुल ठीक कहा बहू तुमने। महंगे लहंगे लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन उन्हें संभाल नहीं पाते और वो रखा भी रह जाता है। सर्दी बहुत हो रही है बहू, तुम्हारे कमरे में डबल ब्लैंकेट रखी हुई है, ठंड लगे तो इस्तेमाल कर लेना। दोनों जिठानियों को फिर से देवरानी से जलन होती है। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन इशिता जल्दी उठकर घर की सफाई करती है और पहली रसोई का खाना तैयार कर लेती है। तभी दोनों जेठानियां, क्या बात है, सुबह 6 बजे जल्दी उठकर लगभग सारा खाना बना चुकी हो। पूरी शाही पनीर, शाही टुकड़ा, मलाई चाप, नान। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसलिए तुमने देवर जी से शादी करी ताकि अमीर घर के पैसों पर तुम हक जमा सको। जेठानी जी, आप दोनों मुझे गलत समझ रही हैं। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ जो पैसों के पीछे भागूंगी। मुझे मेहनत करना आता है और वैसे भी आपके देवर मुझे एक नॉर्मल इंसान के रूप में मिले। अपनी असलियत तो उन्होंने मुझे बाद में बताई थी। ओहो, सती सावित्री को ये भी नहीं पता था कि देवर जी इतने अमीर घर के हैं। नहीं पता था तो ये हाल है। अगर पता होता तो पता नहीं तुम क्या क्या करती। मैं कुछ नहीं करती दीदी, पैसों के पीछे मैं नहीं भागती हूँ। दोनों जिठानी उसका कॉन्फिडेंस हिलाने आती हैं, लेकिन खुद मुंह की खाकर चली जाती हैं। कुछ ही देर में बहू सबको खाना परोस देती है, जिसे खाकर ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। वाह बहू वाह, तुमने बहुत बढ़िया खाना बनाया है, मेरा दिल खुश हो गया। सच में इशिता, खाना बहुत बढ़िया बना है। ऐसे से हाथ का टेस्ट मैंने 6 महीने पहले खाया था, लेकिन इतनी बढ़िया शाही पनीर और मलाई जब कहीं नहीं मिली। जी पापा जी, तुम दिखाओ। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। वैसे शोभा, मैं सोच रहा था इशिता बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया है तो उसको नेक भी तो देना चाहिए। और नेक में मैं उसे अभी जो नई अंडर वाटर मेट्रो बनी है ना, वहां ले जाना चाहता हूँ। हम सब लोगों की एक फैमिली अंडर वाटर मेट्रो ट्रिप हो जाएगी। अरे वाह पापा, आपने तो मेरे दिल की बात जान ली। अरे जानूंगा कैसे नहीं, तेरा बाप जो हूँ। और वैसे भी ये न्यू लॉन्च हुई है तो जाना तो चाहिए ना पूरी फैमिली को। क्या मैंने सही सुना पापा जी? आप अंडर वाटर मेट्रो ले जाएंगे सबको? वही जो अभी नया नया बना है, जहाँ पानी की एक अलग दुनिया है, वहाँ हम सब कुछ देख सकते हैं, जान सकते हैं। हाँ हाँ बहू, वही अंडर वाटर मेट्रो। कब जाएंगे पापा जी, बताइएगा। आदित्य बेटा, कल ही चले क्या? अरे पापा, भैया से पूछ क्या रहे हो? हमसे पूछो ना, हमें तो जाना है। तो डन, कल सब अंडर वाटर मेट्रो घूमने चलेंगे। मुझे तो भगवान जी अभी भी ये सब सपना सा लगता है। मतलब ससुराल में आज मेरा पहला ही दिन है और आपने मेरे ख्वाब को सच करने की शुरुआत भी कर दी। थैंक यू भगवान जी। अब मैं पानी के अंदर की दुनिया देखूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कपड़े भी तो अच्छे से पहनने होंगे ना। इशिता, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ साड़ी लेकर आई थी, तुम्हें दे देती हूँ, कल वही पहनना। जी माँ जी। कुछ देर में सभी लोग खाना खा लेते हैं और इशिता शोभा के साथ उसके कमरे में जाती है, जहाँ शोभा कुछ महंगी महंगी साड़ियाँ और गहने उसे देती है, जिसे इशिता अपनी अलमारी में लाकर रख देती है। मुझे तो अभी तक बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है।
खुद को चूटी काट लूं क्या? मम्मी जी ने जो गुलाबी साड़ी दी है ना, गोल्डन सेट के साथ पहन लूंगी और स्वेटर भी। शाम को इशिता खाना बना रही होती है, तब दोनों जेठानियां फिर से क्या बात है, अंडर वाटर मेट्रो के नाम से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई हो? होगी भी क्यों ना श्रेया, आखिर एक गरीब को इतनी महंगी टिकट्स मिलेंगी अंडर वाटर देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ऊपर से रिच फैमिली मिल गई, इतना खुश होना तो लाजमी है। क्यों गरीब इशिता मैडम? जेठानी जी, आप मुझे बार बार इस चीज का ताना क्यों मार रही हैं कि मैं गरीब हूँ और मुझे एक अमीर ससुराल मिल गया है? हाँ ठीक है, मुझे मिल गया अमीर ससुराल, लेकिन मेरी किस्मत में जो भी हो रहा है सब खुद हो रहा है, मेरा इसमें कोई लालच नहीं है। वाह, एक्टिंग और स्पीच काफी अच्छी है, शायद इसी से ही देवर जी को फंसाया है तुमने। आपको जो समझना है समझिए जेठानी जी। हाउ डेयर यू, हमसे ऐसी बात नहीं कर सकती तुम। इशिता खाना बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट के बाद अंडर वाटर मेट्रो के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां दोनों जेठानी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े और स्वेटर पहनती हैं। वहीं देवरानी भी सास के दिए कपड़ों में बेहद सुंदर लग रही थी। तभी सब बड़ी सी गाड़ी में बैठ जाते हैं और एक खूबसूरत सा ब्रिज पार करके अंडर वाटर मेट्रो की टिकट लेकर अंदर बढ़ते हैं। ये सब देखकर इशिता काफी ज्यादा एक्साइटेड और हैरान थी। फिर जैसे ही मेट्रो समुद्र के नीचे आती है, चारों तरफ कांच की दीवारें, नीली रोशनी, तैरती मछलियां, डॉल्फिन और रंग बिरंगी जलीय पौधे दिखाई देते हैं। अरे बाप रे, ये तो सपना लग रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है। मैं पानी के अंदर की दुनिया देख सकती हूँ, वो भी इस अंडर वाटर मेट्रो के अंदर आकर। बहू, तुम्हें ये जगह पसंद आ रही है? हाँ पापा जी, बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मछलियाँ और प्यारी सी डॉल्फिन, ये सब कुछ एक सपना लग रहा है। अदिति जी देखिए, वो मछली मुझे देखकर मुस्कुरा रही है और वो डॉल्फिन क्या कर रहे हैं ऐसे घूम घूम कर? वो डॉल्फिन ऐसे नमस्ते कर रही हैं तुम्हें। इशिता एक्साइटेड होकर मेट्रो की कांच पर हाथ रखकर पानी की दुनिया देखकर बच्चों की तरह खुश होती है। अरे संभल कर देवरानी जी, कांच टूट गया तो मछलियाँ तुम्हें ले जाएंगी। कैसे बच्चों की तरह खुश हो रही है? हाँ दीदी देखो ना, पेशे से मछली पकड़ने वाली है, इसके बावजूद भी ऐसे पागलों की तरह अंडर वाटर मेट्रो में मछलियों को ताड़ रही है जैसे कभी देखा ना हो। हाँ श्रेया भाभी, आप छोटी भाभी को यहाँ पर ऐसे मत बोलिए प्लीज। दोनों जिठानी के मजाक उड़ाने से इशिता को बुरा लगता है, पर सास ससुर उसे हंसाने के लिए अपनी तरफ बुला लेते हैं, जहाँ बहुत सुंदर सा अंडर वाटर मेट्रो का नजारा दिखाई देता है। देखो बहू, स्टार फिश और वो जेली फिश कैसे चमचमा रही है। इस समंदर में बहुत कुछ जलीय जीव है जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता था। अगर हमें पता नहीं है तो उसके बारे में जानेंगे कैसे? गुड क्वेश्चन इशिता। अपने सामने ये बड़ी सी स्क्रीन देख रही हो, स्क्रीन पर सारी नॉलेज की चीज आती है। हम जिस जानवर के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में ये सारी जानकारी देगा। सच? तभी मेट्रो पानी के नीचे एक स्टेशन पर रुक जाती है, जिसके दरवाजे खुलते तो नहीं है, लेकिन बीच बीच में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मास्क लगाना पड़ जाता था। तभी झटके से मेट्रो चालू होती है और एक बच्चा गिर जाता है कि इशिता उसे संभालती है। आज आदित्य जी, आप ठीक तो है ना? हाँ जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मेट्रो हल्का सा झटका देती है, लाइट कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाती है। इशिता डर जाती है। बहू तुम ठीक तो हो? अच्छा हुआ तुमने उस बच्चे को बचा लिया, वरना उसे कितनी चोट लग जाती। सच में इशिता, तुमने कमाल कर दिया। तुम 2 सेकंड के लिए डर गई थी लेकिन संभाल लिया। शुक्रिया जेठ जी। देखो तो कैसे इसे अंडर वाटर मेट्रो में तारीफ मिल रही है, इसे तो सबक सिखाना होगा। हाँ बिल्कुल। जैसे अंडर वाटर मेट्रो एक अंधेरी टनल से गुजरकर थोड़ा और समंदर के नीचे की गहराई में जाती है तो सब जादू सा होने लगता है। चारों तरफ 360 डिग्री कांच की दीवारें, नीली और हरी लाइट्स की सॉफ्ट रोशनी, बाहर मछलियों के झुंड ऐसे तैर रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। वाओ, इतनी शांति, नीचे समुद्र और अंदर इतनी रौनक। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि समुद्र के जलीय जीव इतने प्यारे हो सकते हैं। ये तो कछुआ है। तभी एक बड़ी सी मछली कांच के पास से गुजरती है। अरे माँ जी, ये तो पंख फैलाकर उड़ रही है। अरे भाभी, ये उड़ नहीं रही है, तैर रही है। पायल, तुम किससे सिखा रही हो ये गरीब गवार को? रिया की बात से इशिता शर्मिंदा हो जाती है और आंखों में आंसू के साथ मुस्कुरा जाती है। चल बहू आगे चल, अब हमें उतरना भी है। घर वापसी का टाइम होता है, जिससे वो लोग अंडर वाटर मेट्रो से बाहर की ओर जाते हैं। सबसे बढ़िया से रेस्टोरेंट से अच्छा सा डिनर करके सब घर आते हैं। अरे वाह पापा जी, अंडर वाटर मेट्रो में मजा आ गया, अच्छा एक्सपीरियंस था। दोबारा फिर कभी चलेंगे, अभी हमने पूरा नहीं देखा। हाँ बहू, अभी तो बस 2-4 स्टेशन से ही अंडर वाटर से बाहर आ गए, दोबारा फिर जाएंगे तो आगे की जान देखेंगे। क्या मतलब पापा जी? अभी अंडर वाटर मेट्रो के अंदर और भी नई नई चीजें देखने को मिलेगी?
हाँ बहू। अरे कितनी ठंड हो रही है, शोभा हीटर जला लो। माँ जी मैं लेकर आ जाती हूँ। तब ससुर के कमरे से हीटर लाकर हॉल में रखती है और जला देती है। मैं सोच रही थी कि सबको ठंड लग रही है, सबके लिए कॉफी बना दूँ। बहू तुम तो बड़ी समझदार हो। बड़ी बहू तुम भी कभी कभी ऐसी छोटी मोटी चीज समझ लिया करो। ठंड का मौसम है, अब कल गाजर का हलवा बनाना। अब वो माँ जी गाजर के हलवा बनाने में बहुत समय लगता है, आप अपनी नई बहू से ही बनवा लो। चिंता मत कीजिए, कल मैं गाजर का हलवा बना दूंगी। वैसे भी आज मीठे में कुछ और बनाया था ना। ठीक है बहू। इशिता सबके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती है, जिसे दोनों जिठानी छत पर ले जाती हैं। यहाँ छत पर ठंड तो लग रही है, लेकिन सुकून बहुत है। वरना नीचे बैठकर चाय पीते तो माँ जी बस इशिता की तारीफ कर रही होती। दीदी देखा माँ जी कैसे बोल रही थी, बड़ी बहू से सीख ले, कल को मुझे भी यही बोलेंगी। वही तो, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम उस गरीब से सीखेंगे। कॉफी पीकर सब सो जाते हैं। ऐसे ही ठंड के दिन गुजरते हैं। 2 संडे के बाद तीसरे संडे पूरी फैमिली एक बार फिर से अंडर वाटर मेट्रो में जाती है। इशिता तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जैसे ही मेट्रो पानी के नीचे समंदर की ओर आती है तो फिर से वही पानी के सुंदर सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। बाहर कांच के पार नीली रोशनी, मूंगा चट्टाने, रंग बिरंगी मछलियां, शार्क, डॉल्फिन, जेलीफिश, स्टारफिश, ये सब देखकर इशिता देखती रह जाती है। एक डिजिटल प्रोजेक्शन में जलपरी की कहानी दिखाई जाती है। ओए अम्मा ये कितना सुंदर है। समुद्र भी सिखाता है शांत रहो पर गहराई रखो। दूसरी बार अंडर वाटर मेट्रो में आ रही हैं, लेकिन हरकतें देखो वही। इशिता यहाँ मेरे पास आकर बैठो, यहाँ से बहुत सुंदर नजारा दिखेगा तुम्हें, अब और कुछ नया भी। इशिता अब अपने पति के पास आकर बैठ जाती है। वहाँ सीट के पास छोटा सा टच स्क्रीन पैनल लगा होता है। आदित्य जी ये शीशा टीवी क्यों लगता है? इसी से रास्ता, गहराई और बाहर कौन सी मछलियाँ सब दिखता है। इशिता के स्क्रीन छूते ही आवाज आती है। Depth 35 meter below sea level of fish species, clownfish, sea turtle. इतनी पढ़ाई तो मैंने किताबों में भी नहीं देखी थी जितनी जानकारी इस टीवी जैसी स्क्रीन पर है। ओ भैया मुझे तो भूख लग रही है यहाँ पर, और पायल मुझे भी, लेकिन इस मेट्रो के अंदर हमें खाना थोड़ी ना मिल सकता है, जब बाहर जाएंगे तभी खाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर खाना भी मिलता है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। आदित्य के पास एक और ग्रीन बटन था जिसे वो दबा देता है, तभी अनाउंसमेंट। Dear passengers, on board dining service is now available. तभी उनके सीट के सामने की डिजिटल स्क्रीन पर मेन्यू आता है। वेज थाली, सैंडविच, फ्रूट जूस, चॉकलेट, डेजर्ट, एक्स्ट्रा। सिलेक्ट करो इशिता, तुम क्या खाओगे? इतनी अंग्रेजी मैं कैसे बोलूंगी? अरे देवरानी जी ये हिंदी में रोटी सब्जी नहीं चलती। सच में तुम बहुत गंवार हो। एम्बैरेसिंग हो रहा है तुम्हें इस अंडर वाटर मेट्रो में लाकर। हाँ प्लीज भाभी ऐसे मत बोलिए। मेरी पत्नी को उसके लिए सब नया एक्सपीरियंस है। इशिता थोड़ा रुकती है और फिर हिम्मत करके स्क्रीन पर उंगली रखकर वेज मिल्क स्वीट लस्सी ऑर्डर कर देती है। ऐसे ही बाकी ससुराल वाले अपना अपना खाना ऑर्डर कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में एक ऑटोमेटिक ट्रॉली आती है, उसमें गर्मा गर्म खाना आता है जिसे सब खाते हैं। बाप रे आदित्य जी, मम्मी जी, ये तो बिना इंसान के अंडर वाटर मेट्रो में मशीन चल रही है। हाँ बहू, यहाँ सर्विस के लिए रोबोट रखा गया है। समुद्र के नीचे बैठकर खाना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सच में एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। मैं अपने ससुराल वालों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अरे बहू तुम भी ना। सब खाना खाते हैं। इसी तरह के पास की खिड़की पर एक जलपरी आती है जिसे देखकर कुछ बच्चे ताली बजाते हैं। इशिता भी बच्चों की तरह देखकर ताली बजाती है। वाह जलपरी, ये सब तो मैंने आज तक सिर्फ कहानियों में सुना था, आज देख भी लिया। शोभा हमारी बहू अंडर वाटर मेट्रो में आकर कितना खुश है। वैसे उसके लिए ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। हाँ तभी तो वो इतना खुश है। इस गरीब को सच में हर छोटी चीज में खुशी मिल जाती है। रिया श्रेया, बहू जिसने कभी कुछ नहीं देखा वही हर चीज की कद्र जानता है। तुम्हारे लिए तो ये सब नॉर्मल है, तो ऐसे ही बोलोगी। जर्नी फिर खत्म होती है। मेट्रो धीरे धीरे ऊपर की ओर आती है। सब घर लौट जाते हैं। घर आकर भी इशिता अंडर वाटर मेट्रो में घूमकर इतनी खुश थी कि आदित्य से इतनी बात करती है कि वो सो ही जाता है। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, वो थकान से सो चुके हैं, मुझे भी अब सो जाना चाहिए। तब इशिता भी सो जाती है। ठंड के दिनों में इशिता अपने ससुराल वालों को अच्छी अच्छी चीज बनाकर खिलाती है, जिस घर वाले खुश होते हैं, और हाथ से स्वेटर भी बनाती है। उसके खाने की खुशबू से पड़ोसन भी खुश हो जाती हैं। लेकिन दोनों जेठानियां हमेशा चिढ़ती हैं और गरीबी का ताना देती हैं। एक दिन आदित्य की ऑफिस की छुट्टी होती है तो आदित्य उसके चेहरे पर वही मुस्कान देखने के लिए उसे अंडर वाटर मेट्रो ले जाता है, जहां सुंदर मछलियां, शार्क, डॉल्फिन, जलपरी, कछुआ, जेलीफिश, न जाने क्या क्या देखती है।
तभी आदित्य उसे कंट्रोल पैनल और इमरजेंसी बटन के बारे में। सच में आदित्य जी, ये किसी मुसीबत में काम करेगा? हाँ बिल्कुल, अगर ड्राइवर से बात करनी हो तो पीला बटन और यहाँ पर एक स्टील शटर है। अगर किसी को कैद करना हो तो ब्लैक बटन, बाकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये अलार्म खुद बजने लगेगा। अच्छा। तभी एक बूढ़ी दादी का ऑक्सीजन गिर जाता है, वो घबराने लगते हैं। तब इशिता हल्के रुमाल को भिगोकर एक फिल्टर बनाती है जिससे बुढ़िया सांस ले पाती है और इशिता स्टाफ को बटन दबाकर बुलाती है बुढ़िया, जिससे को नया ऑक्सीजन मास्क मिल जाता है। शुक्रिया बेटी, फरिश्ता बनकर तुमने मेरी जान बचा ली। वो बुढ़िया चली जाती है और आदित्य घर जाकर इशिता की बहादुरी सबको सुनाता है, जिससे जेठानिया एक बार फिर चिढ़ जाती है। तभी श्रेया, पापा जी, माँ जी आते हैं। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। अंडर वाटर मेट्रो में क्या हम सब चल सकते हैं माँ? अरे बेटा, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। ये अंडर वाटर में सेलिब्रेशन क्या चीज है, हम जरूर चलेंगे। थैंक यू पापा जी, आप सच में बहुत स्वीट हैं, सबके बारे में सोचते हैं। अरे बच्चों से ही तो परिवार है। अच्छा, अब हमें ऑफिस निकलना चाहिए। सारे मर्द ऑफिस चले जाते हैं। इशिता घर का काम करती है, वहीं रिया श्रेया के साथ बर्थडे शॉपिंग करने जाती है तो उसे अंडर वाटर मेट्रो में इशिता को परेशान करने के प्लान के बारे में पता चलता है। दोनों बहू अच्छे से शॉपिंग कर लेती हैं। घर के बाकी लोग 2 दिन बाद बहू के लिए केक लेकर और अंडर वाटर मेट्रो के एक कोच को बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रेडी करवा देते हैं। जब अंडर वाटर मेट्रो समुद्र के सबसे गहरी हिस्से से गुजर रही होती है तो थोड़ा नीला अंधेरा और हल्के म्यूजिक का माहौल होता है। वाओ, मेरे बर्थडे के लिए माँ पापा जी ने आपने कितनी अच्छी डेकोरेशन करवाई है अंडर वाटर मेट्रो में। थैंक यू सो मच। तभी झटके से मेट्रो रुक जाती है, जिससे पूरे मेट्रो के अंदर ग्रीन कलर का सिग्नल जलने लगता है। आवाज होने लगती है, पर तभी वो सिग्नल शांत हो जाता है और तीनों गुंडे मास्क लगाकर हाथों में गन लिए अपनी सीट से उठते हैं। अंडर वाटर मेट्रो को हाईजैक कर लेते हैं। कोई हिलेगा नहीं, ये मेट्रो हमारे कंट्रोल में है। होशियारी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। और होशियारी की तो मासूम जाने जा सकती हैं। यह गन कोई खिलौना नहीं है, भून जाओगे सब। पुलिस को फोन करना होगा, इमरजेंसी बटन दबाना होगा। बच्चे रोने लगते हैं, सब लोग घबरा जाते हैं। श्रेया अपनी चालाकी से बटन दबाने वाली होती है। इतने में तीसरा गुंडा श्रेया और रिया के सिर पर बंदूक तान देता है। बोला था ना, होशियारी नहीं दिखानी। रिया, श्रेया बहू, देखो तुम जो भी हो, छोड़ दो मेरी दोनों बहू को। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेट्रो को हाईजैक किया है तुमने? बताएंगे बताएंगे, इस पर भी आएंगे। बच्चे रोने लगते हैं, लोग घबरा जाते हैं। छोड़ दो, मैं छोड़ दो, लगता है आज के दिन टपक जाऊंगी। इशिता, हमें बचा लो प्लीज। हे भगवान, क्या करो, इन गुंडों के पास बंदूक है। आइडिया। इशिता डर जाती है और आसपास छत पर इमरजेंसी ऑक्सीजन पाइप, दीवार पर सिर्फ प्रेशर अलर्ट पैनल और आदित्य ने जो इमरजेंसी बटन्स के बारे में बताया था वो याद आता है। अंडर वाटर मेट्रो में अगर प्रेशर अलर्ट एक्टिवेट हो जाए तो सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप गुंडों को अलग सेक्शन में बंद कर देता है। माँ जी, मैं जो कर रही हूँ भरोसा रखना, आप में से कोई भी पैनिक मत होना। भाई साहब, बहुत प्यास लग रही है, पानी तो पीने दीजिए। आप पता नहीं कब हाईजैक करके छोड़ेंगे। ठीक है, पी लो, लेकिन कोई चालाकी नहीं। इशिता पानी पीने के बहाने अपने गले को हल्की पानी से पूरा भिगो देती है। गुंडे का ध्यान इशिता की तरफ जाता है। इतने में वो ऑक्सीजन पाइप का सेंसर ढक देती है, जिससे सिस्टम को लगता है कि लीकेज हो गया और तेज अलार्म बजते ही मेट्रो का ऑटो सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल ऑन, संदिग्ध सेक्शन सील किया जा रहा है। जेठानी जी जल्दी आइए। ये करने से तीनों गुंडों का ध्यान हट जाता है। इशिता दोनों गुंडों को धोखा देकर जेठानियों को अपने पास लेकर आती है। वहीं आदित्य और जेठानी उनके बंदूक को उनसे दूर कर देते हैं। सभी दूसरे कोच में शिफ्ट हो जाते हैं। इतने में स्टील का शटर गिरता है, जिसमें हाईजैकर्स कैद हो जाते हैं। ये कैसे हो गया? हे लड़की, तूने बहुत चालाकी दिखाई है, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ओए, मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो आंखें खींच लूंगा। तभी इमरजेंसी बटन दबाने से अंडर वाटर मेट्रो की पुलिस आती है। कुछ देर में मेट्रो चलने लगती है और जब सब बाहर निकल जाते हैं तो पुलिस उन हाईजैकर्स को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। पुलिस और मेट्रो के सभी लोग इशिता की बहादुरी की तारीफ करके ताली बजाते हैं और दोनों जेठानी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। शुक्रिया, शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। हम दोनों ने तुम्हें हमेशा से ही कम समझा, लेकिन तुम बहुत अच्छे दिल की हो, कभी बुरा ही नहीं माना। इस बार हम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। करोगी? क्यों नहीं दीदी। और हाँ, मुसीबत में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब इंसान होते हैं। मेरी बहू कितनी बहादुर है, उसने समुद्र के नीचे रहकर डरना नहीं सीखा है, जीना सीखा है। अब सब लोग घर आ जाते हैं। रेस्ट लेने के बाद सब लोग श्रेया का बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं और इशिता भी अपने ससुराल वालों को अंडर वाटर मेट्रो घूमने के लिए शुक्रिया अदा करती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।